Okay, we'll start discussing. Harshal, sir, please solve question number 5, 7, and 11 from yesterday assignment. Okay, so we'll be discussing the today's assignment first. Question number 5, 7, and 11. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 5, has anyone solved this question number 5? Okay, मैं करता हूँ. देखिए 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है. they are saying in question number 5 is a body falls freely from rest. It covers as much distance in the last second of its motion as covered in first 3 seconds. The body has fallen for the time. है ना? So आपने एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया है. बॉडी को आपने यहाँ से ड्रॉप किया है. जब ये बॉडी ड्रॉप हो गया बेटा, तो लास्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में जो ये बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से दिस इज x, और x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लास्ट 1 सेकेंड, है ना. सो लास्ट 1 सेकेंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस ये बॉडी फर्स्ट 3 सेकेंड में कर रहा है. फर्स्ट 3 सेकेंड्स में कर रहा है. सो लास्ट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट. इट कवर्स एज मच डिस्टेंस in the last second of its motion as covered in its first 3 seconds. So the body has fallen for a time. कितने टाइम तक बॉडी फॉल किया है? किसी ने किया अटेम्प्ट इसको? Anyone has done this? देखिए, लेट्स से कि टोटल टाइम तक ये t है, टोटल टाइम जिसका फॉल हुआ है इज माई t. तो ये लास्ट 1 सेकेंड है, तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो टाइम होगा बेटा, विल इट बी इक्वल टू t माइनस ऑफ 1? Yes, है ना, t माइनस ऑफ 1 सेकेंड, क्योंकि आपने टोटल टाइम t सेकेंड्स एज्यूम किया और लास्ट का ये 1 सेकेंड है. सो ये टाइम कितना हो जाएगा? दिस विल बी t माइनस ऑफ 1 सेकेंड्स. ओके, सुपर. सो फर्स्ट 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट विल कैलकुलेट फर्स्ट. फर्स्ट 3 सेकेंड्स में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ट्रैवल करेगा. ओके, 1 सेकेंड और भी करता हूँ बेटा. So for this, s is equal to what we'll be doing is ut plus half of at square. So first 3 सेकंड में भी x ही चल रहा है. इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, into 3 plus half into 10 into 3 का स्क्वायर. This is 5. So implies x will be equal to 5 into 9. So therefore x will be equal to 45 मीटर. So first 3 सेकंड में ये पार्टिकल 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और लास्ट 1 सेकंड में भी वो उतना ही चलने वाला है, 45 मीटर ही. एज्यूम कर लेते हैं यहाँ का वेलोसिटी v है, तो पहले v निकाल लेते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ at. v इज इक्वल टू u आपका 0, एक्सेलरेशन g हो गया, और टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक t माइनस ऑफ 1. सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू g ब्रैकेट t माइनस ऑफ 1. यहाँ का वेलोसिटी होगा g ब्रैकेट t माइनस ऑफ 1 विल बी द वेलोसिटी हियर. होगा यहाँ का वेलोसिटी. अब लास्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस वो x ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें जरा कैलकुलेशन करिए. लास्ट 1 सेकेंड के लिए करता हूँ, एंड अगेन वी आर यूजिंग द सेम रिलेशन. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. इंप्लाइज लास्ट 1 सेकेंड में भी वो 45 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है. जितना वो फर्स्ट 3 सेकेंड में कर रहा है वही लास्ट 1 सेकेंड में कर रहा है. अब इसका इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा लास्ट 1 सेकेंड के लिए. This will is g bracket t minus of 1 into 1 plus half, so plus half into acceleration 10 into t का square, which is 1 का square. This will be 5. So implies कितना आ जाएगा देखिए? This will be 45 g bracket t minus of 1 plus 5. This will shift इधर. g आपका वैल्यू आपको 10 पता है, तो 10 minus of t minus 1 is equal to 40. Will get cancel.
implies t minus 1 is equal to 4 and therefore t will be equal to 5 seconds, है ना हर्षल? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा इसका 5 सेकंड्स हो जाएगा. Am I clear? हर्षल कैलकुलेशन समझा बेटा? यस सर. गुड, सुपर. समझा कि कुछ डाउट है तो मुझे दोबारा पूछिए, तो क्लियर है तो आगे बढ़ता हूँ. सर लास्ट वाला कैलकुलेशन एक बार एक्सप्लेन कीजिए. देख, लास्ट 1 सेकंड के लिए मैंने वापस से काइनेमेटिक इक्वेशन लगाया है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ pt स्क्वायर. ऑफ कोर्स हम लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अब लास्ट 1 सेकंड में वो उतना ही चल रहा था जितना वो फर्स्ट 3 सेकंड में चल रहा था, व्हिच वाज 45 मीटर. s की जगह पे 45 प्लेस कर दिए. अब लास्ट 1 सेकंड के लिए मेरा इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा, 1 सेकंड पहले का जो वेलोसिटी था उसे g into t minus 1. तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे ये रख दिए. लास्ट 1 सेकंड मतलब टाइम आपका 1 सेकंड दिए, हाफ इंटू ग्रेविटी 10 into t स्क्वायर, और बस हमने उसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल दिया. क्लियर हर्षल, समझा? यस सर. ओके. उर्वी एक्सीलेंट, वेरी गुड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन? Yes. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 कर लिया. आप 7 पूछा ना हर्षल? सो गो टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. सो एक ट्रेन है और ये ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग है. सो वी आर हैविंग अ ट्रेन विच इज 120 मीटर लॉन्ग. So we are having a train 120 meter long is moving in a direction with a speed of 20 meter per second. So this is moving with a speed of 20 meter per second. Okay, bhaiya. Train B moving with a speed of 30 meter per second in opposite direction and 130 meter. So दूसरा एक ट्रेन है और ये जो सेकेंड ट्रेन है ये मेरा 130 मीटर का है and this train is moving in this direction with a speed of 30 meter per second. So अब से क्या पूछ रहा है? How long क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन इन द टाइम. तो कितने देर में ट्रेन करेगा, फर्स्ट ट्रेन को कितने देर में क्रॉस करेगा. एक काम करो, रिलेटिव से करते हैं क्योंकि दो ऑब्जेक्ट चल रहा है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना. सो देखो ये दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले ट्रेन को रेस्ट में ला देता हूँ. ये मेरा ट्रेन 1 है ना, ये मेरा ट्रेन 1 हो गया. दिस इज माई ट्रेन 2. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मेरा ट्रेन 1 ये है और ये ट्रेन 2 है, so, अगर मैं ट्रेन 1 को ऑब्जर्वर बना रहा हूँ तो ट्रेन 1 खुद को किस में एज्यूम करेगा? रेस्ट. सो नाउ व्हाट, एक काम करते हैं, ये डायरेक्शन को हम लोग प्लस मान लेते हैं, ये को माइनस मान लेते हैं और वाइस वर्सा, जो आपको अच्छा लगे. सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1. सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1, now velocity of train 2 is in this direction which is minus of 30 minus velocity of train is in this direction which is plus of 20. So क्या मिलेगा मुझे? Velocity of train 2 with respect to train 1 will it be equal to minus of 50 meter per second. क्या ये ट्रेन 2 का वेलोसिटी होगा ट्रेन 1 के रिस्पेक्ट में, है ना? अब ऑब्वियस ही बात है कि ट्रेन 1 को आपने रोक दिया है और इस ट्रेन 2 को क्रॉस करके जाना है. मतलब अभी जो ट्रेन 2 होगा, मेरे पास उतना जगह नहीं बताने को, ऐसे दिखा देता हूँ. ये पूरा क्रॉस करना चाहिए, ये तो रुका हुआ है मेरे लिए, ये ट्रैवल कर रहा है. तो इसका इस ट्रेन का इंजन यहाँ है, अभी ट्रेन का इंजन इधर आगे चला गया. तो कितना ट्रेवल किया ट्रेन का इंजन? 120 मीटर प्लस 130 मीटर. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? हाँ गुड, 130. गुड अदिति, वेरी गुड. विल इट बी इक्वल टू 250 मीटर? Yes. Obvious सी बात है, there is no acceleration, so definitely we can use this concept of speed is equal to distance over time. So speed मेरा कितना हो गया? 50. distance travel कर गया 250 by time t 5. So therefore we are having time as equal to 5 seconds. This is the final answer. हर्षल क्लियर? समझा बेटा? ओके ग्रेट. पिछला प्रॉब्लम भी समझा और ये प्रॉब्लम, दोनों क्लियर हो गया? वेरी गुड. एक्सीलेंट. एक और क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, क्वेश्चन नंबर 11, ये वेक्टर से था.
सो उसमें सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है, मतलब मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है और उसमें नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है ना। इफ टू वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस ऑफ k कैप, सो मेरे पास एक वेक्टर है, हो सकता है आंसर में कुछ दिया रहेगा एरर। सो लेट्स से a वेक्टर होगा विच इज 2 i कैप, ओके उर्वी का 2 आ रहा है, सुपर बेटा, 2 i कैप प्लस ऑफ 3 j कैप माइनस ऑफ k कैप। सो एक वेक्टर तो ये हो गया, ठीक है भाई। दूसरा वेक्टर दिया है b वेक्टर, लेट्स से, सो b वेक्टर मेरे पास है माइनस ऑफ 4 i कैप minus of 6 j cap minus of lambda k cap are parallel to each other, then the value of lambda is, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना। so these two vectors are parallel। अच्छा, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, what will have to do, इनका आप क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। so अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, a वेक्टर कैपिटल में लिखा है, so अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। और अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है मतलब इनके बीच का एंगल 0 है, साइन 0 0 होता है, सो देयरफॉर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ओके क्योरा, वेरी गुड, लेट्स सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखते हैं पहले तो इसका, आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वल टू 0। चलो क्रॉस करते हैं, आई वाले को हटा दो, 3 इंटू लैम्डा, दिस इज माइनस ऑफ 3 लैम्डा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ 6, हाँ प्लस ऑफ 6। सेम वे में इसको जे को करना है 2 माइनस ऑफ 2 लैम्डा, इसको हटा दो 12, so ये हो जाएगा प्लस ऑफ 12। ओके, दिस विल बिकम प्लस ऑफ 12, ठीक है। के वाला को हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं 6 टू जार माइनस ऑफ 12 जाती है 12, सो माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो गया प्लस ऑफ 12, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 12। एक्चुअली तो ये के कैप का टर्म आपका 0 हो जाएगा, सो एक्चुअली वेक्टर आ गया माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 ऑफ आई कैप माइनस ऑफ माइनस 2 लैम्डा प्लस 12 ऑफ जे कैप प्लस 0 ऑफ के कैप, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो ऑफ कोर्स इसको भी, किसी को भी आप 0 कर दो, सो माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज इट फाइन, 3 lambda 6 is equal to 0। यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, lambda will be equal to 2 बिट, lambda का वैल्यू 2 आएगा, शायद Yes. साइन में, हाँ साइन में थोड़ा एरर होगा, lambda will be equal to 2 from here। हर्षल क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बोट वाला प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, ओके ठीक है, वेरी गुड। लास्ट लेक्चर में हम लोग बोट का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, और बोट के प्रॉब्लम में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको। एक क्वेश्चन से आगे और स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मेरा ये 2 बैंक है रिवर का, फिर आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना, फिर रेन अम्ब्रेला पे चलता हूँ। मान लो मेरा ऐसे 2 बैंक है रिवर का, और इस केस में रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेट्स से, सो रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर इधर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से बोट इज मूविंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है मुझे, सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर की तरफ दिया हुआ है 37 डिग्री एंगल पे, ये 5 मीटर पर सेकेंड का है। तो बताइए कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में रिवर को, अगर रिवर का विड्थ दिया है 30 मीटर, एंड फाइंड आउट द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड टाइम टेकन to cross river and also find drift of boat, drift of boat।
करें डिस्कस इसको। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, गुड, क्योरा इज गेटिंग 7.5, नहीं बेटा कुछ तो कैलकुलेशन एरर किया तुमने, चलो मैं करके देखता हूँ। पहले आप इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिजॉल्व द कंपोनेंट। आदित्य एक्सेलेंट, संस्कृति वेरी गुड, एक्सेलेंट, सुपर बेटा। संस्कृति कैसे किया, कैन एक्सप्लेन मी हाउ यू हैव डन दिस? Sir, am I audible? हाँ ये है बेटा, बोलो। Yes. So मैंने अभी जो VBR दिया है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो VR के अलोंग आएगा। सॉरी, उसका जो x एक्सिस के अलाउंड कंपोनेंट है इट विल बी VR cos थीटा, उसको कंसिडर नहीं किया। जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है जो VR sin थीटा है इट विल गिव अस द टाइम। मतलब मैंने वो कंसिडर किया और वहां से टाइम कैलकुलेट किया, क्योंकि अच्छा, टाइम वो वाला कैसे भी कंसिडर, किया वो कंसिडर क्यों किया? सर, क्योंकि वो मतलब बेटर होगा। टाइम कौन से भी कंपोनेंट से निकालते हैं तो वही आता है ना। नहीं, तो मैं उसका सही आंसर ये है कि रिवर को जब वो क्रॉस करेगा तो रिवर को क्रॉस करने वाला वही कंपोनेंट है ना, VBR का साइन वाला कंपोनेंट है ना। बोट, अगर मैं एक बात और संस्कृति बेटा, वो वर्टिकल बोलना गलत है क्योंकि रिवर से हम वर्टिकल ऊपर नहीं जा रहे, अलोंग द रिवर करंट एंड परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट। सो आप सिंप्लिसिटी के लिए इसको एक्स एक्सिस बोल के इसको वाई एक्सिस ले सकते हो, ऐसे आप बोलोगे तो चलेगा, राइट। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, दैट आई हैव टू रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ दिस VBR। हम इस VBR के कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। सो इधर की तरफ VBR के कंपोनेंट कितना हो जाएगा, विल इट बी VBR इनटू cos 37। हाँ अथर्व गुड, सुपर। इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VBR इनटू cos ऑफ 37 डिग्री, और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, VBR ऑफ sin 37 डिग्री। अब मुझे आप खुद से सोच के बताइए, ये जो बोट है वो इस रिवर को क्रॉस करेगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा कि साइन वाले कंपोनेंट की वजह से करेगा? ऑब्वियस ही बात है, इधर क्रॉस करेगा तो साइन वाले कंपोनेंट की वजह से, राइट। सो अगर मैं देखूं यहाँ से लॉन्ग, अगर हम y एक्सिस बात करें तो ये वेलोसिटी मेरा VBR साइन ऑफ 37 डिग्री। सो VBR 5 था, ये हो जाएगा 3/5 विल गेट कैंसल, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर वी आर हैविंग 3, है ना। सो इधर का कंपोनेंट मेरा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑब्वियस ही बात है, हाँ सुपर क्योर। इसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आपका स्पीड कितना है परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, दैट इज 3, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 30/t, सो ये कैंसिल हो जाएगा 10, सो टाइम विल बी इक्वल टू 10 seconds. Am I clear properly? हर्षल समझा बेटा क्यों टाइम के लिए मैंने ये वाला कंपोनेंट लिया VBR साइन वाला? साइन थीटा क्यों लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते? हाँ, एंगल कहाँ से दिया है, ये एंगल दिया। अब वो चेंज करेगा हर बार क्वेश्चन के साथ में, आप कॉस साइन ऐसे रटो नहीं। यहाँ पे देखो एंगल मैंने कहाँ पे दिया हुआ था आपको, ये एंगल दिया था ना 37 डिग्री। यस, हाँ, तो जिधर की तरफ एंगल होता है दैट कंपोनेंट विल बिकम कॉस, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन। साइन। अब मुझे आप खुद बताओ, ये मुझे इस रिवर को क्रॉस करके जाना है, तो मैं जब यहाँ पे रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ, सो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ VBR, साइन वाले कंपोनेंट की वजह से क्रॉस कर रहा हूँ कि कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से क्रॉस कर रहा हूँ? साइन। वही उसकी मैंने आपको पहले दिन बताया था, कुछ भी याद नहीं रखना, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। मैं अगर एंगल कहाँ से दे रहा हूँ, अगर मैं ये चीज, जैसे मान लो मैं अगर एंगल यहाँ से देता तो ये कॉस हो जाता है, ये साइन हो जाता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इज इट फाइन? क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? यस सर, और वो जो एंगल है वो दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, जो हाँ। बीच में लाइन पास हो रही है? VBR cos 37 और VBR sin 37 का ये रिजल्टेंट है। ओके सर। अब मुझे एक बात बताइए, ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा? अगर मैं ड्रिफ्ट के लिए बात करता हूँ, ड्रिफ्ट, सो ड्रिफ्ट के लिए अगर आप बात करोगे तो दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये किसकी वजह से होगा, कॉस थीटा। कॉस। कॉस के साथ ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर में याद है हमने डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर।
क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू VBR cos of 37 प्लस VR। सो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना था 5 एंड cos 37 इज 4/5 प्लस 2। सो वेलोसिटी ऑफ बोट फॉर ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा 4 + 2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 6 मीटर पर सेकेंड। अब ड्रिफ्ट अगर आप निकालोगे यानी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, तो आप कर सकते हो सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो हॉरिजॉन्टल में मेरा स्पीड कितना था बोट का 6, डिस्टेंस मान लो x ट्रैवल किया, टाइम कितना लगा उसको 10 सेकेंड्स। सो क्या है जो मेरा यहाँ से ड्रिफ्ट आएगा, विल इट बी इक्वल टू 60 मीटर? यस और नो एवरीवन, क्लियर? यस सर। सो बाकी सबको क्लियर है? तो पहले मुझे एक बात, सबको क्लियर होना चाहिए, मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, जाएगा कहाँ, मुझे कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी पहले चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से बोट क्रॉस कर रहा है, कौन से कंपोनेंट की वजह से ड्रिफ्ट करेगा, कब क्रॉस, कब वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा, कब नहीं पहुंच पाएगा। आर दीज पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके सुपर। अच्छा एक और ले लो क्या? ओके Here I'll take the one book. एक और ले लेता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए सेम वे में, मान लो ये मेरा रिवर है और मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं डायग्राम प्लॉट करके आपको दे रहा हूँ। लेट्स से कि बोट यहां से इधर की तरफ डाइव लिया और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। So, ये VR दिया है आपको और इधर की तरफ आपका VBR दिया है लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड, सच दैट कि ये एंगल मेरा 37 डिग्री। तो पहले तो आप ये मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये बोट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा, अगर हाँ तो कितना टाइम लगेगा, अगर नहीं तो कितना टाइम लगेगा और कितना ड्रिफ्ट करेगा। फाइंड टाइम टेकन and also drift of boat। करिए। अच्छा विड्थ तो दिया ही नहीं मैंने। हो गया कैलकुलेशन? हाँ सुपर क्योर एक्सीलेंट। बाकी लोग का भी आया? कंपोनेंट तोड़ दीजिए पहले। तो कंपोनेंट इधर का कंपोनेंट कितना होगा बेटा बताओ, व्हाट विल बी कंपोनेंट ऑन दिस साइड? VBR cos थीटा cos 37 है ना, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा VBR sin 30। sin 37। यस करेक्ट। ड्रिफ्ट देख लेते। ओके तनवीर 1 सेकेंड है बेटा, करके देखता हूँ। पहले तो इसका VBR cos 37 करेंगे हम लोग। सो ये हो जाएगा 50 इंटू cos 37 इज 4/5, दैट विल गेट कैंसल। सो ये मेरा 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि VBR cos 37 VR को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ड्रिफ्ट होगा। और क्या ये ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा कि नहीं, क्या ये बोट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा कि नहीं? आंसर इज नो, क्योंकि ये VBR cos वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है और ये ड्रिफ्ट करेगा। किधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा?
लेफ्ट में ड्रिफ्ट करेगा कि राइट में ड्रिफ्ट करेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। सुपर, आदित्य एंड तनवीर बोथ ऑफ यू। अब देखो ये क्रॉस करेगा बेटा, तो ये क्रॉस किस कंपोनेंट की वजह से? साइन वाले कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा कि कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से? सर क्यों लेफ्ट में करेगा, एक बार फिर से हाँ एक्सप्लेन। देखो ना, लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी मेरा 40 था, राइट की तरफ मेरा वेलोसिटी सिर्फ 10 है, तो क्या लेफ्ट साइड में जो वेलोसिटी है वो राइट साइड के वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है अलोंग लेफ्ट? यस। Yes. लेफ्ट, इसलिए वो लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्लियर? क्यों? Yes. ओके, अब ये VBR sin 37 को कैलकुलेट कर दो। सो VBR 3/5 विल गेट कैंसल 10। हालांकि वैसे बोर्ड का वेलोसिटी लिखोगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगी इसी डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा बोल दो। लेकिन आप ऐसे ही समझो कि लेफ्ट में मेरा वेलोसिटी 40 था, राइट में मेरे पास वेलोसिटी 10 था, तो लेफ्ट में ज्यादा वेलोसिटी है, सो ऑब्वियसली वो उधर की तरफ बेंड हो जाएगा। गुड। अब देखिए अलोंग y एक्सिस देखो, अलोंग, क्योंकि ड्रिफ्ट तो ये y एक्सिस के अलोंग ही कर रहा है। क्यों क्यों बेटा, ये ड्रिफ्ट जरा देखो एक बार, ड्रिफ्ट में शायद थोड़ा गलत है आपका, वेलोसिटी तुमने जोड़ दिया है, सबट्रैक्ट होगा। सो अलोंग y एक्सिस अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो स्पीड कितना है मेरा y एक्सिस के अलोंग? इज इट 30, डिस्टेंस 90/t 3। तो क्या जो मुझे टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, इज इट इक्वल टू 3 सेकंड? दिस इज द टाइम in which that boat will cross the river. Am I clear? समझ में आ गया? आदित्य, हर्षल, क्यों क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? यस सर। ओके, अब देखिए, अब हम ड्रिफ्ट के बारे में बात करेंगे। ड्रिफ्ट का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। मुझे बताओ along y x एक्सिस, along x एक्सिस क्या होगा इसका वेलोसिटी बोट का? What will be the velocity of boat along x axis? सब 40 - 10। 40 minus, they are in opposite direction. Super Varshal. So 40 minus 10, so will it be equal to 30 meter per second? होगा। अब आप सिंपली लगा दो ड्रिफ्ट के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड कर देते, दोनों ऑपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्पीड आपका 30 हो गया, डिस्टेंस मान लो x, टाइम लगा उसको 3, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 90 meters. Is it okay everyone? Good. Cos तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, यहाँ पर भी आपने जो y कंपोनेंट था वो sin 37 लिया है, ऐसे क्यों सर? देखो ना, कंपोनेंट तोड़ो ना, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो रहा है VBR का? साइन ही हो रहा है ना हर्षल। मैंने आपको पता है ना वेक्टर कैसे तोड़ते हैं? नहीं वो नहीं सर, लेकिन साइन और कॉस मतलब डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब कौन सा साइन और कौन सा कॉस? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे समझा, मतलब कंपोनेंट तोड़ने में प्रॉब्लम है। देखिए मान लो ये वेक्टर है, गुड, अच्छा है पूछ लिया तुमने। ये वेक्टर अगर ऐसा है, ये वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल बनाएगा, जिधर की तरफ एंगल बनाएगा, उधर वाला कंपोनेंट कॉस होगा और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन होगा। तो आप देखो ये मेरा वेक्टर है और ये वेक्टर इस साइड के साथ ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, सो इधर वाला कंपोनेंट कॉस हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट साइन हो जाएगा। क्लियर हर्षल? यस सर क्लियर। अगर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ये एंगल मैं यहाँ से देता तो भी, अगर यहाँ से एंगल दिया होता तो ये वाला कॉस होता और ये वाला साइन होता, लेकिन यहाँ से एंगल दिया तो ये कॉस है और ये साइन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर along x axis velocity of boat subtract क्यों किया एक बार? आर दे इन सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट? ऑपोजिट। मैं बता देता हूँ, ऐसे समझो आप। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है? इज इट वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना? सो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखिए मैं वेक्टर में आपको समझा देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये डायरेक्शन को प्लस लेता हूँ तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। इधर का डायरेक्शन में आपका 40 है और इधर आपका 10 है, सो विल इट बी इक्वल टू 40 माइनस ऑफ 10, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अगर VBR और VR का VBR का कंपोनेंट और VR अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देना, ऑपोजिट में होगा तो सब्ट्रैक्ट। एग्रीड? क्लियर प्रॉपर्ली? क्यों अभी समझा बेटा ढंग से? यस सर। चलो हर्षल आपको क्लियर है कंपोनेंट कैसे तोड़ा, किधर कॉस किधर साइन? यस सर क्लियर।
अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसका रेन अम्ब्रेला पढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जरा डील करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये बोट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच रहा है, इफ दिस बोट इज रीचिंग टू द ऑपोजिट पॉइंट, मान लेते हैं कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये बोट जस्ट इसके ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पा रहा है यहाँ पे। सो अगर ये बोट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पा रहा है, तो मुझे बताओ कि इस बोट का वेलोसिटी किधर की तरफ होना चाहिए ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अगर बोट यहाँ स्टार्ट किया और बोट को यहाँ पे पहुंचना है जस्ट इसके ऑपोजिट पॉइंट पे, तो बोट का जो वेलोसिटी होना चाहिए, शुड इट बी द वेलोसिटी ऑफ बोट? यस सर। तभी तो, अगर बोट का वेलोसिटी, हालांकि अगर वीबीआर इस डायरेक्शन में होगा और वीबीआर का एक कंपोनेंट बैलेंस कर देगा और नेट वेलोसिटी बोट का सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी अलोंग वाई एक्सिस होना चाहिए, तभी तो ये बोट यहाँ से यहाँ पहुंच पाएगा। सो इस डायरेक्शन में आपका वीबीआर है और इस वीबीआर का एक कंपोनेंट वीआर को बैलेंस कर दे रहा है ना, और नेट जो वेलोसिटी हो रहा है बोट का, ये सिर्फ इस एक्सिस की तरफ हो रहा है, तभी ये बोट यहाँ से चल के इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा। बरोबर ना? यस यस Yes, sir. अब देखो, ये मेरा VBR है, ये मेरा ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला बना रहा हूँ दिस इज ओनली फॉर द केस व्हेन दैट बोट इज रीचिंग टू द ऑपोजिट पॉइंट। अगर ये ऑपोजिट पे जा रहा है, सो ये मेरा VBR, ये मेरा VB और ये VR हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्योंकि ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा। अब देखिए, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा दे ट्रायंगल में, सो कैन आई से दैट VB का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर इज इक्वल टू VBR का होल स्क्वायर? बोल सकते हैं? यस सर। परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, दिस इज द कंडीशनल फॉर्मूला एंड दिस कैन बी ओनली अप्लाइड व्हेन दिस बोट इज रीचिंग टू द ऑपोजिट पॉइंट, तभी हम ये लगा सकते हैं। इंप्लाइज की वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का होल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। सो इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VBR का होल स्क्वायर माइनस ऑफ VR का होल स्क्वायर। ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट। Am I clear properly everyone? यस सर। ये ऑपोजिट पॉइंट पे जाने के लिए है ना, टू रीच ऑपोजिट पॉइंट। कभी कभी एंगल वैंगल नहीं दिया रहेगा तब करेंगे ऐसे, टू रीच ऑपोजिट पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो कि इसका थिकनेस मुझे दिया है रिवर का D, तो कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? बोट का वेलोसिटी आपको पता ही है। सो अगर हम यूज कर दे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड में आपका VB हो गया, बोट का स्पीड, डिस्टेंस आपका D हो गया, टाइम T। सो कैन आई से कि जो टाइम मेरा आएगा D बाय VB, और VB की जगह पे ये टर्म यहाँ रख देते हैं। सो विल इट बी इक्वल टू D बाय अंडर रूट ऑफ VBR का होल स्क्वायर माइनस ऑफ VR का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं भी करोगे, दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको वैसे करना वैसे करो, ऐसे अप्रोच करना ऐसे करो। समझ में आया सभी को? यस गुड। एक क्वेश्चन करोगे क्या? एक करके बता दो, इसी कॉन्सेप्ट पे देता हूँ। मान लो कि एक रिवर को क्रॉस करना है और रिवर का विड्थ कुछ भी दिया, लेट्स से कि 30 मीटर दे दिया मैंने, है ना, 30 मीटर दे दिया रिवर का विड्थ, और इस बोटमैन को इसके ऑपोजिट पॉइंट पे से चल पहुंचना है। दिस बोट हैज टू रीच टू द ऑपोजिट पॉइंट। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन टू रीच द बोट टू द ऑपोजिट पॉइंट इफ
find time taken to reach boat to opposite point if velocity of river दिया 3 meter per second and velocity of boat in still water is 5 meter. स्टिल वाटर का मतलब कि वो VBR दिया है. करिए कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में. अब इसमें देखो एंगल वैंगल कुछ दिया ही नहीं. जब बोट हमेशा ऑपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंच पाएगा जब VBR बड़ा होगा VR से, तभी वो पहुंच पाएगा. चलो करूं मैं इसको क्या. देखो पहले तो मैं इसका सेकंड मेथड से करता हूं जो अभी आपको सिखाया है VR वाला कॉन्सेप्ट. देखो सो VR मुझे दिया है, कितना दिया बेटा VR 3 मीटर पर सेकंड. अच्छा 1 मिनट 3 नहीं, VR आप ले लो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ रिवर. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे दिया मैंने 4 मीटर पर सेकंड, राइट. ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 4 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है and this is given as 5 meter per second. Superb Harshal, 5 meter per second. Excellent संस्कृति. उर्बी आपने 3 लेके कर लिया क्या बेटा? क्योरा वेरी गुड, सुपर. सो ये आपका दे दिया 4 मीटर पर सेकंड. 10 सेकंड तनवीर 3. अच्छा हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है. तनवीर ने भी लगता 3 लेके किया. देखो इसको एक मेथड से करता हूँ. मेथड नंबर 1. तुम इतना इस पे प्रो हो जाओ ना कि फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े कैलकुलेशन. जो तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा. अब मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर. हाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ VBR का होल स्क्वायर माइनस ऑफ VR का होल स्क्वायर. सो VB विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 5 का स्क्वायर विच इज 25 into 16 विच इज 9 रूट में. सो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. अब आप सिंपली क्या कर सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ये ध्यान रखना, ये तभी कर पाएंगे हम जब ऑपोजिट पॉइंट पे अपने को जाना है. तो स्पीड आपका हो गया 3, डिस्टेंस आपका हो गया 30/t. सो 10. so यहाँ से टाइम कितना मिला बेटा? एम आई हैविंग 10 सेकेंड्स. सो 10 seconds विल बी द टाइम टेकन. गुड, वेरी गुड. तन्वी एक्सीलेंट बेटा, ये आपको यहाँ से मिल गया. अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये मेथड तो मैंने कर दिया, लेकिन जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे वैसे जरा करते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर मुझे इस डायरेक्शन में पता है 4 मीटर पर सेकेंड का. लेट्स से इधर की तरफ है. सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर इसको अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो इसको इधर जाना पड़ेगा. तो मेरा VBR इधर की तरफ होना चाहिए और VBR कितना दिया है मैंने आपको? 5 मीटर पर सेकेंड. लेट्स से कि एंगल थीटा है. अब हर्षल मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस की साइन VBR का कॉस. So, इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा VBR ऑफ कॉस थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? VBR ऑफ साइन थीटा. अब सिंस अगर इसको ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, मेथड नंबर 2, so, इसको ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या VBR साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 4. ये बैलेंस करेगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा. सो VBR 5 into sin 37 साइन थीटा तो आपको निकालना है एक्चुअली. साइन थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया. सो साइन थीटा हो गया आपका 4/5. इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 53 डिग्री. Yes. अब ये जो क्रॉस करेगा रिवर को, कौन से कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा? विल इट बी ड्यू टू VBR cos थीटा? यस. ओके. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो स्पीड मेरा है VBR cos थीटा और VBR था 5 into cos of 53 डिग्री इज इक्वल टू 30 into t. cos 53 होता है 4/5.
5 into sorry cos 53 होता है 3 by 5 into 30 by this 5 and 5 will get cancelled, this will be equal to 10 हो जाएगा. So time कितना हो गया? Is it equal to 10 seconds? आपको ऐसे करना है, ऐसे करो, या if you have to do it by this way, you do it by that way. जो आपको अच्छा लगे उस अप्रोच से करिए. Is it fine? Clear हो गया सबको point? Yes. Okay, great. Remaining all students सभी को clear है? अथर्व, सिद्धांत, भूमिका, मोहित, clear all of you? Yes. Yes, sir. So please show next slide. हाँ. I'll give you some questions on the homework assignment में दे दूंगा आपको और भी questions है, don't worry. मैं पूरा एक assignment ही send करता, आप करो, मुझे फिर पूछो. एक और टॉपिक पढ़ा लेते, फिर दोनों का cumulative assignment दे दूँ. Is it clear? ये टॉपिक का रेन एंड अम्ब्रेला, बोट एंड रिवर और रेन एंड अम्ब्रेला दोनों मिला के क्यूमुलेटिव एक असाइनमेंट दूंगा. यू सॉल्व इट, विल डिस्कस दैट. Yes. चलो हेडिंग दे दो नेक्स्ट, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम. रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, हालांकि ये भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है. Oh, excuse me, sir. हाँ बेटा. सर कल की टेस्ट में ही क्या टॉपिक रेन एंड अम्ब्रेला? हाँ ये आएगा, रेन अम्ब्रेला भी आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी. रेन अम्ब्रेला पे सिंपल प्रॉब्लम आएगा. रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम. देखिए रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम कैसे करेंगे, मैं आपको एक सिंपल से इस पे क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ, तो ज्यादा अच्छे से समझेगा. मान लो कि एक आदमी खड़ा था, ऐसे रेस्ट में है, रुका हुआ है. सो ये आदमी रेस्ट में है, तभी ये क्या देख रहा है कि ये रेन डायरेक्टली सीधा नीचे गिर रहा है. सो व्हेन दिस पर्सन वाज एट रेस्ट, तो ही वाज ऑब्जर्विंग कि रेन हमेशा सीधा नीचे आ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात, इसको अम्ब्रेला को अगर रेन से बचना होगा तो इसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, तभी तो ये बच पाएगा रेन से, राइट. अब क्या हो गया कि ये आदमी रेस्ट में ना होकर नाउ दिस पर्सन इज मूविंग. सो लेट्स से कि अभी ये आदमी मूव करने लगा इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, और ये आदमी इधर की तरफ मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से. अब इसको क्या लग रहा है कि रेन भाई सीधे नहीं आके रेन एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है, सच दैट कि ये एंगल वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री बना रहा है. तो अब इसको रेन को अवॉइड करना है, अवॉइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात, इसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा. तो जब ये आदमी रुका हुआ था, तब इसको क्या लग रहा था कि रेन सीधा नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड. देन ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस टू अवॉइड रेन. अब क्या हो गया, दिस पर्सन हैज इंक्रीज्ड हिज स्पीड फ्रॉम रेस्ट टू 3 मीटर पर सेकेंड. अब क्या दिख रहा है इसको कि रेन एक 45 डिग्री के एंगल पे मेरी तरफ आ रहा है. सो टू अवॉइड रेन ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस. अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना पड़ा इसको. तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रेन. फाइंड स्पीड ऑफ रेन, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में. समझ में आया क्वेश्चन सभी को? फाइंड स्पीड ऑफ रेन कैसे करोगे इसको जरा देखिए. मान लो तुम्हारा जैसे तुम्हारा मन करे वैसे आप एज्यूम करो. सो लेट्स से कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है. मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और मैं मेरी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ कि रेन का जो वेलोसिटी है वो रेन का वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी जे कैप है. ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ. सो रेन का वेलोसिटी लेट्स से ए आई कैप प्लस बी जे कैप है. Am I clear? इसको थोड़ा ऐसे करते रहो, थोड़ा डाटा चेंज करता हूँ. जब ये 3 मीटर पर सेकेंड से था, तब इसको लग रहा था कि रेन वर्टिकली नीचे है, और जब ये 3 की जगह पे 6 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, तब इसको लग रहा है कि रेन 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है. पहले सिंपल ऐसे करते हैं. So when this person was at moving with 3 meter per second, he finds that rain is falling vertically downward. और जब ये आदमी ने अपने स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करके 6 मीटर पर सेकेंड पे चल गया, तब इसको लग रहा है कि रेन 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है. डाटा को थोड़ा मॉडिफाई किया. अब देखिए ये आदमी VRM के डायरेक्शन में रखेगा. अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? Is it equal to velocity of rain minus velocity of man? Yeah. Okay.
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इज इट? Yes, sir. ओके, लेट्स से मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और ये डायरेक्शन में वाई एक्सिस, उल्टा भी रख सकते हो जो आपका मन करे। अब मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन आपने कितना एज्यूम किया है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? नथिंग बट 3i कैप। सो कैन आई से दिस कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू a माइनस ऑफ 3i कैप प्लस बी जे कैप। बोल सकते हैं क्या रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट केस में इस आदमी के लिए? Can you explain it? Velocity of rain with respect to man is what? Velocity of rain minus velocity of man. What is the velocity of rain here? Is it ai cap plus bj cap जो आपने assume किया है? और velocity of man इस केस में कितना है? 3 meter per second along this axis which is my x. So क्या मेरा velocity of man 3i cap है? I cap को I cap के साथ ऐड कर दो, so a minus 3i cap plus bj cap. Is it the velocity of rain with respect to man in first case? Yes, sir. क्या आपको समझा बेटा ये फर्स्ट? Yes, sir. अच्छा, अब इस आदमी को क्या दिख रहा है कि रेन कैसे आ रहा है? सीधा नीचे। तो क्या इस आदमी के लिए रेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी? 0. 0। ऑफ कोर्स उस आदमी को क्या दिख रहा है कि रेन सीधा नीचे आ रहा है। अगर इस आदमी को बेटा रेन सीधा नीचे आते हुए दिख रहा है, मतलब इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? शुड इट बी इक्वल टू 0? यस सर। राइट। सो फॉर दिस पर्सन आई कैप वाला जो टर्म है a माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि ये आदमी को रेन सीधे नीचे आता हुआ दिख रहा है। सो अगर a माइनस 3 को मैंने 0 के बराबर कर दिया, सो कैन आई से बेटा कि a इज इक्वल टू 3? Yes, sir. व्हाट डज इट मीन? यहां से मुझे क्या समझ में आ गया? एक पॉइंट मुझे मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज नाउ 3i कैप प्लस bj। देखो एक चीज मैंने यहां से निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 3i कैप प्लस bj। क्यों समझा बेटा आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली? Why I have considered a minus 3 as 0 is important to understand. मैंने a minus 3 को 0 क्यों पकड़ा है ये समझना जरूरी है। मैंने a minus 3 को 0 इसलिए पकड़ा है क्योंकि इस आदमी को क्या दिख रहा है कि रेन सीधे नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो अगर इस आदमी को रेन सीधा नीचे आता हुआ दिख रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में रेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होना चाहिए? दैट ऑफ कोर्स दैट शुड बी 0, वरना इस आदमी को दिखा होता कि हॉरिजॉन्टल से भी रेन कुछ आ रहा है, बट इसके लिए तो रेन सीधा नीचे आ रहा है। सो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी विल बी 0 फॉर दिस पर्सन। एम आई क्लियर प्रॉपर्ली एवरीवन? यस। ओके, सुपर। अब क्या हो रहा है? सेकंड केस में चलती है। तो मेरा फर्स्ट केस का कहानी पूरा हो गया, सेकंड केस में चलो, सेकंड पर्सन के लिए सेकंड केस फिर से वही काम करते हैं। एक्चुअली ये आदमी अम्ब्रेला को VRM के डायरेक्शन में धरता है, जो VRM है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसी के डायरेक्शन में। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सेकंड केस में कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। सो कैन वी से देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको ऑलरेडी velocity of rain with respect to man will be equal to 3 minus of 6i cap plus of bj cap। तो क्या velocity of rain with respect to man जो हो जाएगा, will it be equal to minus of 3i cap plus of bj cap? Will it be? Sir, can you explain the second case again? Yeah. Second case again I have done the same. Velocity of rain with respect to man is velocity of rain minus velocity of man, relative का concept। अब velocity of rain कितना है? 3i cap plus bj cap, तो rain की जगह पे वो प्लेस कर दिए। सेकेंड केस में आदमी का वेलोसिटी कितना था? 6, सो वेलोसिटी ऑफ मैन की जगह पे 6 प्लेस कर दिए। सो 3 minus 6i cap plus bj cap, that is minus 3i cap plus bj। Clear, sir. सुपर क्लियर, समझ में आया ढंग से सबको बात? अब Yes, लॉजिक क्लियर है बेटा? कुछ डाउट इसमें? नो सर। No, sir, no doubt. ठीक, अब खुद देखिए
ये नेगेटिव साइड में, क्योंकि आई कैप इधर था, ये माइनस आई कैप में है, सो इट इज समवेयर हियर, और ये मेरा बी। अब क्या है, इसका जो इस डायरेक्शन में वी आर एम है, तो माई इस डायरेक्शन में वी आर एम हो जाएगा आपका 3, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बी। अब इसको रेन कैसा हुआ आता हुआ दिख रहा है, सो रेन इसको 45 डिग्री पे आता हुआ दिख रहा है वर्टिकल से। so, अगर वर्टिकल से इसको 45 डिग्री पे आता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये मेरा वी आर एम हो। मैंने अभी आपको बताया कि वो आदमी अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, रेन का वेलोसिटी उस आदमी के रिस्पेक्ट में, अम्ब्रेला उसने ऐसा होल्ड किया, ये थीटा बना रहा है 45, तो लॉजिकल बात है ये भी 45 डिग्री बना देगा। सो आपको ऑलरेडी पता होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी 45 होता है जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम। या फिर ऐसे कर लो, ये आपका बी है, आपका 3 तो 3 हो गया। सो कैन वी से हियर दैट बी विल बी इक्वल टू 3। हर्षल समझ में आया बी को 3 कैसे बोला मैंने? नो सर। अच्छा, वेक्टर पढ़ा है बेटा आपने? Yes, छोड़ो, sir. वेक्टर के बारे में नहीं बात करते, ऐसे नॉर्मली सोचते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से इस पे ड्रॉप कर दिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो क्या इसका भी मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा? ये तो समझ रहा होगा बात। Yes, sir. ओके, सो इफ दिस इज हैविंग क्योंकि ये इधर ही तक ही है ना, सो अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, सो कैन वी से दैट tan of 45 डिग्री is equal to perpendicular which is 3 by base which is b here. अब मुझे पता है tan 45 का वैल्यू 1, so can I say 1 is equal to 3 by b and therefore can we say b is equal to 3? बोल सकते हैं अभी? मोहित, हर्षल, समझा दोनों को मैंने क्या बोला, ये पॉइंट व्हाट आई सेड? Sir, please explain again. सिंपल सा मैथ्स यूज कर रहे हैं बेटा, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। दिस इज योर 3, यहाँ पे आपका बी, यहाँ तक तो कोई क्लैरिटी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? No, sir. ठीक, इधर की तरफ मेरा था 3 और इस डायरेक्शन में मेरा था बी। नाउ दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ रेन एंड दिस रेन वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यहाँ थीटा 45 बना रहा था। सो लॉजिकल बात है कि अगर ये 45 बना रहा है तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी वर्टिकल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, सो ये भी एंगल 45 डिग्री ही बनाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, और ये डायरेक्शन होगा आपका वीआरएम का। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे प्लॉट कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड बी है, ये अगर 3 है तो लॉजिकल बात है ये भी क्या हो जाएगा, 3 होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखो, लेट से पी क्यू आर लिख देता हूँ इस ट्रायंगल का नाम। सो अगर आप इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो तो tan 45 डिग्री कितना होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर विच इज पी आर बाय बेस विच इज क्यू आर, ये होगा पी आर बाय क्यू आर tan 45। Yes, sir. ओके, सो नाउ tan 45 is equal to PR is equal to what, 3, PR मेरा 3 के बराबर, जस्ट PR is equal to 3 and QR is equal to B, so is it 3 by B, and tan 45 is 1 which is equal to 3 by B and therefore can be say that P is equal to 3। अब समझ में आया? हाँ, अभी आया सर। बाकी लोगों को क्यों, आपको समझा बेटा ये कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, B is equal to 3? यस सर। ओके, ग्रेट, सुपर। अब देखो, सो B का वैल्यू भी मुझे 3 मिल गया, A का वैल्यू ऑलरेडी आपको पहले से 3 मिल चुका था। सो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर में, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड बताना है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा 9√2 मीटर पर सेकंड। खत्म। Sir, can you show the previous 2 slides? या हर बार ऐसे आएगा रेन अम्ब्रेला में, हर बार 2 कंडीशन दिया रहेगा, दो पहले कंडीशन से पहला वैल्यू मिलेगा, दूसरे कंडीशन से दूसरा वैल्यू मिलेगा, बाद में आपको उसका रिजल्ट निकालती है। एवरी टाइम दिस विल बी द फॉर्मेट। रेन अम्ब्रेला के क्वेश्चन में हर बार ऐसे ही होगा, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। Sir, can you show the next slide? So 3√2 ना? हाँ 3√2, सॉरी
3 root 2. Of course, 3 root 2. Is it clear? Shall I move ahead? Yes, sir. एक और इसी तरीके से आप करके बताइए, अच्छे से सोच समझ के करना है, एक लास्ट और करेंगे. A man moving with a speed of 4 meters per second finds that rain is falling vertically. Rain is falling vertically. To stop, he increases his speed to 6 meters per second and then finds that rain is making 30° from vertical. Find speed of rain. एक लास्ट करते हैं. When is your next lecture? 4:15 की 4:30? So 4:15. 4:15 है क्या? ओके, ठीक. ये लिख लो क्वेश्चन, घर पे ट्राई करना, जिसको डाउट आएगा मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा. एंड आई विल बी शेयरिंग वन असाइनमेंट आल्सो टुडे ओनली. अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, आप वो भी ट्राई करो ग्रीन अम्ब्रेला पे. डाउट रहेगा यू आस्क मी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा, सर कल के असाइनमेंट के आंसर्स नहीं भेजे, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए. मैं मार्क करता हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ एक्चुअली. मार्क करता हूँ बेटा, मैं मार्क करके भेजता हूँ. मुझे Okay, किसी ने तो सेंड किया, मैं मार्क करके उसमें भेजता हूँ ग्रुप के ऊपर. आज का लेक्चर समझ में आया सभी को? बोट रिवर और ये रेन अम्ब्रेला का प्रॉब्लम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, we'll wind up for today. We'll discuss in the next lecture. Thank you. Bye बेटा. Bye, sir. Bye. Bye.